जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से की बात। कहा 5 साल बाद जम्मू कश्मीर की अपनी स्थिर सरकार होगी। एनसी नेता और सांसद आगा रहुल्ला ने आज कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल न होना कांग्रेस का अपना फैसला है। डीएचपुरा कुलगाम से स्कीना इट्टू के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने पर डीएचपुरा के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जम्मू में आज एनसी कार्यालय में उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर मनाया गया जश्न और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि 5 साल बाद जम्मू कश्मीर की अपनी और स्थिर सरकार होगी। एसकेआईसीसी के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें स्थिर सरकार मिली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं और मुझे उम्मीद है कि एनसी उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी जिन्होंने उन्हें चुना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने विश्वास के साथ इस सरकार को चुना है। अच्छा दिन है, कि जम्मू कश्मीर बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है और खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत से ये सरकार लोगों को। मैडम, जिस तरह से सीएम के पास काफी ज्यादा बड़े वोटों के साथ एक मैंडेट दिया है जमात को, ये सोच के कि जो पिछले 5-6 साल से यहाँ के लोगों को जख्म लगे हैं उस पे मरहम होगा। सांसद सदस्य और एनसी नेता आगा रहुल्ला ने आज कहा कि सरकार को बाहरी रूप से समर्थन देने का ये कांग्रेस का अपना निर्णय है और कहा कि हमें एक साथ मिलकर और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है और कहा कि 5 अगस्त 2019 को हमने जो खोया है उसकी बहाली के लिए लड़ना होगा और उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कौन से इख्तिलाफात हैं? अफवाहों के लिए हम क्या कर सकते हैं? अफवाहों के लिए कोई जवाब नहीं है। अफवाह है और कुछ नहीं है। बाकी रूला साहब, कांग्रेस आज मंत्रिमंडल का हल्फ नहीं ले रही है, पार्ट नहीं हो रही है गवर्नमेंट का। अंदरूनी फैसला है कि क्या वो हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे। गवर्नमेंट का साथ पूरी अलायंस का है। गवर्नमेंट अलायंस के साथ चलेगी, साथियों के साथ चलेगी। जिस मकसद के लिए लोगों के पास गए उस मकसद को पूरा करेंगे साथ में मिलकर सभी। तो चाहे वो कैबिनेट में साथ हो या ना हो, गवर्नमेंट के साथ तो यही उम्मीद है कि पूरी तरह से साथ देंगे। उनके एक लीडर ने कहा कि जब स्टेटहुड मिलेगा हम तब सरकार में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अंदरूनी फैसला है, उनका अपना फैसला है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जब तक वो साथ देंगे वो सही है। इंडिया अलायंस चाहे कश्मीर में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, रियासत के मकसद के लिए, यहाँ लोगों के मकसद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़ों के लिए, जो सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया है उसके रिटर्न के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वापसी के लिए, जिसकी फाउंडेशंस है इस हिंदुस्तान। डीएचपुरा कुलगाम से सकीना इट्टू ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। डीएचपुरा के कार्यकर्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र में जश्न मना रहे हैं। डीएचपुरा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है कि वे नूराबाद जिले की बेहतरी के लिए काम करेंगी।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तुहद मीडिया शुक्र गुजार इन जन वक्तन फवक्तन हर कुन मामलस मज मुश्किलातन मज बकार जबरदस्त खुश इलाका नूराबाद क्या सोरी साउथ खुश कि कैबिनेटस मज दितुक जगह मैडम सकीना इतू साहिबा कि ये उमर साहबन DK मार्ग लुकन 30 सासन मज वोनमुत तुम सूजिन यह असेंबली मेंबर बनायत कैबिनेटस मज दिम अमिस गोडुक सारे खुद बोड़ दर्ज दिम अमिस ततन उमर साहबन शुक्र गुजार यमो जन पनुन वाद बराबर कोर तो बेच जनाब जन यह साउथस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम आज नूराबाद के अवाम बहुत ही खुश है, कहने की बात नहीं कि नूराबाद के अवाम को कितनी खुशी है। खासकर हम उमर साहब और मैडम सकीना जी को इस दिल की गहराई से मुबारकबाद करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी मैडम सकीना जी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी है और नूराबाद के मसले जितने भी अब तक पड़े हुए हैं इनका हल होगा, क्योंकि लोग बहुत दिक्कत से अब तक लाचार हो चुके हैं। 10 सालों से लोगों ने बहुत सख्तियाँ और अपने बेरोज़गारी की तरफ देखिए कितनी बेरोज़गारियाँ बढ़ चुकी है, पावर का मसला है और भी बहुत सारे मसाइल आपको जैसे बाखूबी पता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब हमें पूरा विश्वास है नूराबाद के अवाम को कि मैडम सकीना जी जैसे पहले कैबिनेट में रहती थी और बहुत ही लोगों का काम किया है, उसके बाद कोई काम डेवलप नहीं हुई है। इसलिए आज भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खुशी के साथ कि मैडम सकीना जी नूराबाद के जितने भी मसाइल हैं इनको हल करेगी। और वहीं मेंढर से जावेद राणा के कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाई मेंढर ने नई सरकार के गठन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र में निर्माण और विकास का मार्ग सुगम होगा और वो यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें हल करेंगे। हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलाका की बेबाक आवाज़ जिसने हमेशा हक व इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की और आज चूँकि उनकी कलम में ताकत जो है दुगनी हो चुकी है और इस इलाका की तामीर और तरक्की में जावेद राणा साहब को एक कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जावेद राणा साहब की ये फितरत में रहा है, आदत में रहा है कि वो बगैर ज़ात पात के, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के, बगैर रंग व नस्ल के हर एक आदमी की उन्होंने यकसां खिदमत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खित्ता पीर पंजाल की आवाम के जो मसाइल हैं, यहाँ के बड़े बड़े मसाइल जो उनके ज़ेरे गौर रहे हैं इससे और आज एक और उस तो बड़ी खुशी ना मुकाम है कि मेंढर की कैबिनेट विच जावेद राणा साहब की जी हाई कमान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है, उन्हें एक मेंढर पर बहुत बड़ा आसान किया और जावेद साहब की कैबिनेट आंदा है। और जावेद साहब हर एक कम्युनिटी ने, हर एक जात बलादरी ने और आज दिन तक जिस तरह जिमीदार गुज्जर पहाड़ी हिंदू सिख सारे नाल ही चले, इस तरह वो मेंढर ना कम कर सन और इंशाअल्लाह खित्ता पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर ने उन्होंने एक नुमाइंदगी दी गई है। तो आज जावेद साहब की भी मैं बहुत बहुत मुबारक देना, खास करी मैं अपने ब्लाक बालाकोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लाक प्रेसिडेंट और नाते मैं अपने ब्लाक बालाकोट ने सारी आवाम की मुबारकबाद देना। आज इस हसीन और जमील और बड़े खूबसूरत दिन पे पूरा खित्ता पीर पंजाल की आवाम को मुबारकबाद पेश करता। हमारे 2 दिन जो हमारे लिए ईद तुलू हुई है, पहला वो दिन था कि जब हम असेंबली इलेक्शन की नौइयत के सिलसिले में, जिसमें जावेद राणा साहब के लिए तो लोगों के नज़रिए से बहुत बड़ा मुश्किल था इलेक्शन, लेकिन एक बड़ी भारी अक्सरियत से उन्हें लीड की और लोगों ने इनको चाहत की और लोगों ने चाहा और बड़ी एक दबंग लीड से वो यहाँ पे कामयाब हुए और ऐवान बाला के अंदर जाके पहुँचे। आज दूसरा एक और दिन मेंढर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन, जैसे छोटी ईद होती है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को मैं उससे मंसूब करूँगा कि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ईद और जश्न का दिन है कि खित्ता पीर पंजाल की बेबाक आवाज़ जिसको ऐवान बाला के अंदर हुकूमत ने लिया है, मैं हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुजार
शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस अवाम मेंढर की तरफ से, खित्ता पीर पंजाल की तरफ से, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इंसाफ किया है। और ये दूर दराज ये आवाम बसने वाली, ये LOC पर बसने वाली आवाम, ये गरीब और निहत्ता आवाम जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था, ये सिर्फ जावेद राना साहब जिन्होंने एक अपने मिशन के अंदर एक डेवलपमेंट, एक तरक्की के मंसूबों को लिया हुआ है और हर एक गरीब की आवाज मानी हुई। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरकते हुए भी नजर आए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जम्मू कश्मीर UT में अपनी सरकार बनाने में सफल रही है, जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले काफी समय से किसी बोझ तले दबे हुए थे, जिसका लोगों ने अपने वोट के माध्यम से उसका जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्ट्री बन गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने UT में गवर्नमेंट बना ली। ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी बहाल करने का जो सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। और दूसरा ये है कि 5 साल से तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत लोग दबे हुए थे, उससे बाहर आ गए हैं। और मैं मुबारक देता हूं लोगों को कि जो मैंडेट उन्होंने दिया है उस मैंडेट के ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर को कोई शिकायत नहीं होगी, किसी भी खित्ते को शिकायत नहीं होगी। उनको जैसे पास्ट में हुआ आज भी वही होगा, कोई खित्ते को शिकायत नहीं होगी। क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना है, जो ये सड़कों के ऊपर लड़के भाग रहे हैं और जहाँ जो मेहनत है उसका दवाइयों का उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। बांडीपुरा के सुंबुल टाउन में एक समय के खूबसूरत फव्वारे उपेक्षा और रखरखाव की कमी के कारण आंखों की किरकिरी बन गए हैं। लोगों ने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए बनाए जाने के बावजूद ये फव्वारे अब सूखे और अप्रयुक्त पड़े हैं, जिन पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका समिति सुंबुल पर नाराजगी व्यक्त की और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शहर की सौंदर्य अपील को बनाए रखने में उनके महत्व पर जोर देते हुए फव्वारों को फिर से चालू करने की अपील की। मेरा नाम शबीर हैदर है और मैं समाजी कारकुन हूँ। और आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से जो तामीराती काम यहाँ पे चल रहे थे, इंतज़ामिया ने उसमें बहुत अच्छा रोल किया। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर सुंबल टाउन में जो फाउंटेन्स है वो पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से ऐसे ही पड़े हैं, ना वो चल रहे हैं, ना उनसे यहाँ के लोगों का इस्तेफादा हो रहा है। और इनसे ये चीज़ थी कि उस वक्त जो प्लानिंग हुई थी उसमें ये हुआ था कि यहाँ सुंबल टाउन की खूबसूरती को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं चल नहीं रही है। तो इंतज़ामिया को इसका सीरियस नोट्स लेना चाहिए और जहाँ जहाँ भी ऐसे इश्यूज़ है उनको ठीक करना चाहिए। आवाम का पैसा होता है, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसमें प्लानिंग की, अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो हो। अगर उन्होंने कहीं पे कुछ रखा है तो वो सारी चीज़ें फंक्शनल होनी चाहिए। सुंबल आरमपुरा यह गो करोड़ बुद्ध रोपये अरब बुद्ध रोपये इन पन अफसर यमो खे पोस कर जाया। ये कौमस कह फायदा यमो फंवारों सत। अगर कंस गरीबस आईवे केस गो फायदो या कह अमामच काम करान फायदा, यह अमामस नुकसान, यह चूरुक अमामस होट, यह अस पे जुलुम। ये चेजे यह कस खूबसूरत है गान हून सिरान मज अत नोटर फरिस वाल प्रसनी कत तम डुमन वाल मन गान दिवान ये बनान प्योन। अगर इंसान यह थाय मासिक थाय बुथ कलरा बच ये गि बेमार इलाज बनस बेफजूल या करो सफाई यम करो चालो ना अगर यम करो फायदा अगर यम चालो जो करें तेल कर नाबूद। मास्टर ट्रेनर करियर मार्गदर्शन और लिंग संवेदीकरण जम्मू डिवीजन राकेश शवन ने जम्मू जिले के अपने दौरे पर हाई स्कूल गुड़ा ब्राह्मणा, बनतलाब,
एचएस पखियान और मिडिल स्कूल नरवाल जैसे विभिन्न स्कूलों में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया। उन्होंने कैरियर मार्गदर्शन, लैंगिक असमानता, नशीली दवाओं पर विभिन्न व्याख्यान दिए। अपने भाषण में मास्टर ट्रेनर ने छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मोबाइल के दुरुपयोग और अन्य जैसे बुरे खतरों में शामिल होने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को बताया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो साइबर अपराधियों को सजा दे सकें, क्योंकि वे न केवल सम्मानित लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि समाज में उपद्रव भी पैदा करते हैं। आज हमने जम्मू के डिफरेंट स्कूल्स में अलॉन्ग विद टीम्स जो है तो विजिट किया और वहाँ पर अवेयरनेसेस इम्पार्ट की। अवेयरनेसेस हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर थी, जिसमें कैरियर गाइडेंस था, जेंडर सेंसिटाइजेशन था, पॉक्सो एक्ट था, साइबर क्राइम्स थे, ड्रग अब्यूजेस थे। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स थे बड़े इंपॉर्टेंट थे और बच्चों के लिए जो है तो बड़े फ्रूटफुल भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है तो बुराइयों की तरफ अग्रसर हो रही है और बच्चे जिनका भी जो तो बडिंग माइंड्स होते हैं, तो इनको जो है अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंशिएट करना जो तो हम लोग बताते हैं उनको, और उनके लिए ये प्रोग्राम्स बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। और हमारे साथ जो टीम्स हैं काफ़ी एबल और एफिशिएंट टीम्स होती हैं, जो ट्रेन टीचर्स हैं वो अपने जितने भी उनके पास आइडियाज़ हैं वो शेयर करते हैं और वो फायदेमंद रहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम जम्मू के और भी डिफरेंट स्कूल्स में विजिट करें और खास करके वल्नरेबल सेक्शंस जहाँ पर ये जरूरत है इन प्रोग्राम्स की, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम्स वहाँ पर करें ताकि समाज और सोसाइटी अवेयर हो और बुराइयों से दूर रहे। थैंक यू। भारतीय सेना के वज्र डिवीजन ने युवाओं को देश के इतिहास और विरासत तथा इसकी रक्षा के लिए सेना द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में प्रेरित करने और शिक्षित करने के लिए कारगिल में क्षमता निर्माण यात्रा का आयोजन किया, जिसमें कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम और जुगमुला ब्लॉक के उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों के 3 शिक्षकों के साथ कुल 35 छात्र यात्रा पर निकले। यात्रा का उद्देश्य कारगिल युद्ध स्मारक द्रास का दौरा करना और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए अभियानों के बारे में जानकारी देना रहा। ब्रिगेड की तरफ से माननीय चीफ गेस्ट महोदय मेजर जनरल की जानकारी देना है। यह टूर 3 दिन और उसके बाद स्टूडेंट हेरिटेज विलेज सेक्टर एजमेस 1966 में एक एजिटेशन के तहत शहीद हुए छात्रों के सम्मान में आज जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु आज काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उन शहीद छात्रों के नाम पर बने स्मारक पर आज जीजीएम साइंस कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने फूल मालाएं अर्पित की और उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि उन शहीदों की शहादत के कारण ही यहाँ पर जीएमसी, स्क्वास्ट और जम्मू यूनिवर्सिटी जैसी सौगातें हमें मिली हैं, जिसकी वजह से आज कई युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे शहीद अमर रहे। फेस्ट हम करते हैं हर साल ब्लैक डे के रूप में। जैसे 1966 में जो 3 लड़के शहीद हुए थे, उनकी याद में हम हर साल मतलब इधर बैठते हैं, मतलब उनको अपने दिल से वो उनके लिए वो करते हैं। एक तरह का शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैं क्लवेस लातिया जेजेएसएफ से कॉमर्स कॉलेज की। आपको जैसे कि पता है कि 1966 में साइंस कॉलेज के 3 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा गोलियां चलाई गई थी एक एजिटेशन में, जो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो कश्मीर में शिफ्ट कर जा रही थी। उसके लिए एक एजिटेशन स्टार्ट की स्टूडेंटों द्वारा, पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गोलियां चली। 3 स्टूडेंट यहाँ पे शहीद हुए और एक गुरचरण सिंह कनक मंडी में शहीद हुए। तो उसके लिए हम हर साल उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पे 3 दिन फास्ट होता है हमारा और 3 दिन उनको श्रद्धांजलि देके जेजेएसएफ की पूरी टीम यहाँ पे होती है और 3 दिन हम सारे फास्ट पे बैठते हैं और उनको श्रद्धांजलि। आज यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 3 दिन 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक एक
ये ब्लैक डे मनाया जाता है। इन दिनों पे हमारे जो जम्मू के कॉलेजेस हैं वहाँ पे लो क्लास वर्क होता है, स्टाफ आता है, बच्चे भी यहाँ पे आके बैठते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं 1966 में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और वो क्यों शहीद हुए थे, उन्हीं की वजह से आज जीएमसी, जम्मू यूनिवर्सिटी और सुकास्ट ये एस्टेब्लिश हुए थे। उन्हीं की वजह से हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिली है, हमारे बच्चों को पढ़ाई मिली है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बच्चे जो यंग जनरेशन है इन्होंने आज भी वो वाला उस चीज़ को कायम रखा है। हम उनको याद करते हैं यहाँ पे सारे बैठ के और आपके माध्यम से हम आम जनता से अपील करते हैं, सारे डोगराज को हम अपील करते हैं कि वो भी आए यहाँ पे श्रद्धांजलि दें। उनके बच्चे भी जम्मू यूनिवर्सिटी, जीएमसी में और सुकास में पढ़ रहे होंगे, उनके भी घर से कोई ना कोई वहाँ पे एम्प्लॉय होगा। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ता ढोल की थाप पर थिरकते हुए भी नजर आए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जम्मू कश्मीर यूटी में अपनी सरकार बनाने में सफल रही है, जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले काफी समय से किसी बोझ तले दबे हुए थे, जिसका लोगों ने अपने वोट के माध्यम से उसका जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्ट्री बन गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूटी में गवर्नमेंट बना ली। ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी बहाल करने का जो सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। और दूसरा ये है कि 5 साल से तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत लोग दबे हुए थे, उससे बाहर आ गए हैं। और मैं मुबारक देता हूं लोगों को कि जो मैंडेट उन्होंने दिया है उस मैंडेट के ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर को कोई शिकायत नहीं होगी, किसी भी खित्ते को शिकायत नहीं होगी। उनको जैसे पास्ट में हुआ आज भी वही होगा, कोई खित्ते को शिकायत नहीं होगी। क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना है, जो ये सड़कों के ऊपर लड़के भाग रहे हैं और जहाँ जो मेहनत है उसका दवाइयों का उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नाट और सिरात की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आज गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला में आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य शिक्षा कार्यालय बारामूला द्वारा सांस्कृतिक शिक्षा विंग के माध्यम से किया गया। जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं के समापन के बाद सभी 18 जोन के टॉपर्स ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस मौके पर सीईओ बारामूला शबीर अहमद ने सभी टॉपर्स और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। गुलामों तो गुते हो हमें माज़े अक़सा में जब माज़े अक़सा में जब बड़ाई बोले फरमाया जो हुजूर की जिंदगी का मकसद बनेंगे जो मेरे उस्ताद है जो उसके आगे लिखाया हमने अपना रिजल्ट के लिए कंपटीशन में एक और कंसोलेशन प्राइज है ये जाता है कल वहाँ पर के साथ एक कंसोलेशन प्राइज और सेकंड और उसमें मिले। सबसे पहले नाम प्रमोशन में कंसोलेशन प्राइज इनामुल हसन कंसोलेशन अब नाम अब है नाम कंपटीशन में जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है कुलसुमा फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल हबीबपुरा तो नाम उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में डिस्ट्रिक्ट लेवल नात एंड सीरत कंपटीशन हो रहा है। ये हमने यहाँ वेन्यू रखा है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में। तो इसकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम बच्चों में
लाना चाहते हैं कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं कि वो हर फील्ड में वो अपना लोहा मनवाए, हर फील्ड में वो अचीवमेंट एंड विद ग्रेट सक्सेस वो करें। तो इस तरीके से ये भी एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सीरत कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कंपटीशन भी एक ज़रूरी एक पहलू है। तो इस वजह से बच्चे जो हमारे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये बने बिल्कुल इनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए, इनमें एक कॉम्पिटेंसी का फैक्टर आ जाए। तो इसलिए ये हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम। ये खाली यही प्रोग्राम नहीं चल रहा है हमारे इस यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। एक हमारा वो CWSN जो यहाँ पर कैंप चल रहा है बारामूला में, ये हमें तकरीबन 24 तक चलेगा। तो ये कैंप हमें पूरे हर एक जोन को कवर कर रहा है। इसमें हम देखते हैं स्पेशल जो ये बच्चे होते हैं टैलेंटेड, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनको मिलेगा। इसी तरीके से एक और कंपटीशन चल रहा है वो वीर गाथा, उसके लिए हम वो हंट कर रहे हैं कि बच्चे को वो देख रहे हैं कि बच्चों में वो एक नेशनल जो इसको हम बोलते हैं एक वो आ जाए बच्चों में पेट्रोटिज्म में आ जाए। तो इस तरीके से वीर गाथा प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं साइड बाय साइड। इनका यही मतलब होता है कि बच्चे एकेडमिकली एज वेल एज नॉन एकेडमिकली वो एक्सेल करे हर एक फील्ड में। आज के इसमें हमारे हर जोन से बच्चे आए थे, तकरीबन मुझे लग रहा है ये कि 50 नियर अबाउट थे बच्चे। तो उनका ये कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें कंपटीशन क्या है, ये तो बच्चों में हम सिर्फ, मैंने भी आपसे कहा कि बच्चों में हम लाना चाहते हैं कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसी को उभार रहे हैं। तो इसीलिए होता है ये, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बच्चा आगे है कोई बच्चा पीछे है। सिर्फ बच्चों में हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जो दिया है एक पोटेंशियल, एक एनर्जी दी है, एक इनके अंदर एक काबिलियत है, स्किल है, उसको बाहर लाना चाहते हैं। देखिए जो आपने देखा है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड हिस्टोरिकली, इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली, there is no lack of talent among any child. All the childs have equal talent, but differently they are talented. There is no question of shy and no question of presentable. Everyone is having this quality, but now the factor is that we should provide them the platform. So it is the chance, it is a chance for the students, it is a platform for the students. They come forward and they are this factor which you call shy. There is no such thing, but one thing is they should be provided. गांव ख्वासगा पंचायत धड़प ब्लॉक सतवारी में पिछले 10 सालों से बंद पड़े सरकारी प्राइमरी स्कूल अब नशे का अड्डा बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नशे का अड्डा बनने से यहां के लोगों को इस बात का भय है कि कहीं इसका असर उनके मासूम बच्चों पर न हो। उन्होंने कहा कि शाम के समय यहां से किसी महिला या बच्चों का यहां से गुजरना बेहद कठिन हो जाता है। यहां पर आए दिन चोरी और लूट खसूट के मामले भी सामने आए हैं। इस मौके पर लोगों ने सरकार से अपील करते हुए इन स्कूलों को पुनः खोलने अथवा यहां पर कम्युनिटी हॉल बनाने की मांग की। बसंत कुमार पिंड खवासके रहने वाला पंचायत हल्का दड़प और ये जोड़े प्राइमरी स्कूल ने क्या वो साड़ी पंचायत जोड़े आते हैं 3 प्राइमरी स्कूल आते हैं जोड़ा खवासके तो शेरगढ़ तो दड़प और जोड़ा दड़प वाला प्राइमरी स्कूल तो खवासका वाला प्राइमरी स्कूल जोड़ा ये दोए बंद हो गए ना अज तो 9-10 साल पहले दे और इत्थे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ
और LG प्रशासन साढ़ा इस वेले गौरमेंट बनने वाली है। तो मैं ये अपील करना अगे नवी गौरमेंट भी आती है तो उनके अगे भी मैं ये अपील करांगा कि ये जोड़े स्कूल ने इन्हें जल्दी तो जल्दी रीओपन किया जाए ताकि साढ़े जोड़े छोटे बच्चे ने वो इत्थे प्राइमरी तक जी शिक्षा ले सकन। अगर नहीं गौरमेंट ये नहीं चाहती कि स्कूल नहीं खुलन तो इत्थे कोई कम्यूनिटी हाल बनाया जाए ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਮ ਖੋਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਆਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਆਸੇ ਇਹੋ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ और राह ਜਾਂਦੇ आंदे ਜਾਂਦੇ शामी लुटते हैं लोगों की। और मैं दोबारा अपील करना प्रशासन अगे कि ये जोड़े स्कूल ने चाह देने की दोबारा खोलो, नहीं तो इत्थे कोई कम्यूनिटी हाल जहाँ इत्थे कोई जिम जहाँ इत्थे कोई पार्क बनाई जाए। सर्वोकॉन डीलर्स मीट शारजा ग्रुप NH कुलगाम हाईगम पट्टन में आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरुण बंसल MD सर्वोकॉन रहे और गेस्ट ऑफ ऑनर NSM रहे। सर्वोकॉन डीलर्स ने MD ने ये कहा कि यहाँ पर इसकी बेहद ही उम्दा प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के लोगों और डीलर्स का शुक्रिया अदा किया। डीलर्स के यहाँ पर विजिट करिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है 50-60 वोल्ट से लेके और हाई में अगर 300 वोल्टेज आती है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। या डबल फेस वोल्टेज होती है, अगर आपके यहाँ 500-450 वोल्टेज होती है तो डबल फेस को हम स्टेबलाइजर बना के उसमें भी हम कहीं भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उससे हम वोल्टेज को ठीक करके आपके घर के जो अप्लायंसेज हैं, चाहे उसमें टीवी है, फ्रिज है, एसी है, हर चीज़ चलाने में सक्षम है। तो ये यहाँ का जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा, लोग बहुत ही अच्छा है। हमारे जितने सारे डीलर भाई आए हुए हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ एक प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा। और हमारे आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ के मेन CNF हैं पूरे वैली में जो काम कर रहे हैं तो इसमें मेनली हम लोग अभी इस जो हमारा मेन मकसद है वो गीजर्स का है, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर की बहुत डिमांड है, हर घर की ज़रूरत होती है। और इसमें हम लोग 50 लीटर का गीजर भी है, 35 लीटर है। मोस्टली जो है 50 लीटर का गीजर जो है कश्मीर वैली के अंदर ही की रिक्वायरमेंट रहती है तो हमने यहाँ के लिए स्पेशली जो डिज़ाइन किया है 50 लीटर का गीजर किया है। जम्मू के लिए 35 लीटर का गीजर है। उसके अलावा नॉर्मली जो है ना 25 लीटर का गीजर पूरे इंडिया में और 15 लीटर का गीजर चलता है। जब स्टार्ट होता है तो वो भी किसी दिन इसी स्टेज पे थे, आज नो डाउट वो बड़े ब्रांड हो गए हैं तो हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे रेट्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी ठीक है हमारी 3 साल की या 5 साल जैसे भी आप समझेंगे, दोनों तीनों टाइप के मॉडल्स हैं, उनकी हमारी गारंटियां हैं। और बैटरी में भी हमारा पूरा फोकस है क्योंकि अभी सोलर के अंदर जो है ना काफ़ी अच्छा स्कोप है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है तो हम सोलर पे भी कर रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पांस नॉर्थ साउथ और अपना सेंट्रल कश्मीर में सब जगह हमारे जो है ना सर्विस सेंटर हैं, पूरे वैली के अंदर सर्विस सेंटर हैं और आपको सेम डे नहीं तो 24 घंटे के अंदर हर हाल में आपको सर्विस मिलेगी, चाहे वो देहात क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह आपको सर्विस मिलेगी। ये पूरी गारंटी है कंपनी की। और मेन हम इसीलिए जाने जाते हैं कि सर्विस के लिए जाने जाते हैं और सर्विस से ही कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आगे ग्रो करती है तो सर्विस से ग्रो करती है, क्योंकि हमारे लिए जो कस्टमर्स हैं उनकी सर्विस जो देना वही एक मेन मकसद होता है इसमें। तो किस तरह का सर देखिए मेरी बैटरी की ना कुछ USP हैं। जैसे हम यदि आपसे कह रहे हैं हम 160H की बैटरी दे रहे हैं, इट मीन्स वो 160H की है और बैटरियों से उसका बैकअप जो है हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा अच्छी वारंटी के साथ। हमारा खुद का यहाँ पर सर्विस सेंटर है, हमारा नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, हर जगह आपको सर्विसेज मिलेंगी। कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद केवल एक फ़ोन कॉल जरूर करना है, उसके बाद उसको सर्विस की तकलीफ कहीं नहीं के मामले यदि में हम बात करें, कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजर सर्वोकॉन बेचती है क्योंकि हमारे पास 50 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट तक के आप AC का स्टेबलाइजर लेना चाहें,
आप 1.5 kV का स्टेबलाइजर लेना चाहें, आप घर के लिए मेन लाइन का 5 kV का स्टेबलाइजर लेना चाहें या 10 kV का स्टेबलाइजर लेना चाहें, हमारे पास जितनी रेंज है हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, जो कि कश्मीर की हर क्षेत्र की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करता है और हमेशा अवेलेबल रहता है यहाँ पे प्रोडक्ट। सर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।